दोस्तों, बेशक नमाज दीन का सतून है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। लेकिन जो शख्स नमाज को कायम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए, उस बेनमाजी के लिए 15 सजाएं मुकर्रर की हैं। 6 सजाएं उसको इस दुनिया में दी जाएंगी, 3 सजाएं उसको मौत के वक्त दी जाएंगी, 3 सजाएं उसको कब्र में दी जाएंगी और 3 सजाएं क़यामत के दिन आखिरत के वक्त के लिए रखी जाएंगी। अब जो 6 सजाएं अल्लाह ताला ने बेनमाजी के लिए दुनिया में मुकर्रर की हैं, पहली सजा उसमें से ये है कि अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र में से बरकत को ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला बेनमाजी के चेहरे पर से वो तमाम अलामात हटा देगा जो नेक लोगों के चेहरों पर होती हैं। अल्लाह ताला उसके किसी भी अमल का उसको अजर व सवाब नहीं देगा। और बेनमाजी जब भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को आसमान से बुलंद नहीं करेगा। और दोस्तों, नेक लोगों की दुआ में बेनमाजी के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा और दुनिया में उसको मखलूक नफरत करेगी। और दोस्तों, मौत के वक्त जो बेनमाजी को 3 सजाएं मिलेंगी, उनमें पहली सजा ये है कि वो जलील होकर मरेगा। दूसरी सजा ये है कि अल्लाह ताला उसको भूख और अफलास में मौत देगा। और तीसरी सजा ये है कि मरते वक्त उस बेनमाजी को इतनी शिद्दत से प्यास महसूस होगी कि अगर उसको 7 समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तब भी वो उसकी उस प्यास को नहीं बुझा सकेगा। और दोस्तों, अल्लाह ताला बेनमाजी को जो कब्र में 3 सजाएं देगा, उसमें पहली सजा ये है कि अल्लाह ताला उस बेनमाजी की कब्र को तंग कर देगा और इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी बाईं हड्डियां दाईं में धंस जाएंगी और दाईं हड्डियां उसकी बाईं पसलियों में धंस जाएंगी। और दूसरी सजा जो उस बेनमाजी को मिलेगी, अल्लाह ताला उसकी कब्र में आग को भड़का देगा और उस आग के अंगारों में वो सारा दिन और सारी रात उलट पुलट होता रहेगा। और मेरे दोस्तों, तीसरी सजा बेनमाजी की बहुत ही सख्त है। तीसरी सजा में अल्लाह ताला उस पर एक अज़दहा मुसल्लत कर देगा जिसका नाम अल शुजा अल अकरा होगा, यानी कि गंजा सांप। और उस अज़दहे की आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे और उसके हर एक नाखून की लंबाई 1 मील की मसाफत के बराबर होगी। और दोस्तों, जब वो अज़दहा कब्र में आएगा तो वो गरजदार आवाज में कहेगा कि मेरा नाम अल शुजा अल अकरा है। मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुझे फजर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में ज़ोहर तक, और ज़ोहर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में असर तक, और असर की नमाज कज़ा करने के जुर्म में मगरिब तक, और मगरिब की नमाज कज़ा करने के जुर्म में इशा तक, और इशा की नमाज कज़ा करने के जुर्म में तुझे मैं सुबह तक डसता रहूंगा। और दोस्तों, जब भी वो अज़दहा उस मुर्दे को एक ज़रब लगाएगा तो वो मुर्दा 70 हाथ नीचे धंस जाएगा और वो फिर अपने नाखून से उस मुर्दे को बाहर निकालेगा और वो फिर उसको उसी ज़रब से नीचे धंसा देगा। और इसी तरह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और ये अजाब क़यामत तक उसको सहना पड़ेगा। और दोस्तों, क़यामत के वक्त जब उस बेनमाजी को उठाया जाएगा तो अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो उस बेनमाजी को औंधे मुंह गिरा के घसीटता हुआ जहन्नुम में ले जाएगा। और दोस्तों, जब क़यामत में बेनमाजी अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब के लिए पेश होगा तो अल्लाह ताला उसे नाराजगी वाली नजर से देखेगा और उसके चेहरे का रंग झड़ता जाएगा। और दोस्तों, अल्लाह ताला उस बेनमाजी से क़यामत वाले दिन सख्ती से हिसाब लेंगे और जिसे अल्लाह ताला सख्ती से हिसाब किताब लें उसकी बख्शिश का भला कैसे कोई सामान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि नमाज कभी भी कज़ा ना हो। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, हमारे नबी पाक की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सतून है और नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है। कोशिश करें कि नमाज कायम करें।